लिसन, ये बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें क्लास 11 की सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये चैप्टर है आपका रिलेटेड टू क्लास 10। यू हैव ऑलरेडी रेड एपी एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज मतलब बेटे जो आपकी सीरीज है इसमें इनका एक तरीके से सीक्वेंस आपको बनाना है, यानी कि जो आपकी एपी रही है आपने पढ़ी थी तो ये सीरीज थी। ऐसे बेटे इसमें और पढ़ेंगे। एपी के अलावा जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, ठीक। और उससे पहले उन्होंने थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन कराया है इसका, बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। हम बेटे उनको भी इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल इसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता इससे। तो आप देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 में किस टाइप का क्वेश्चन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन लिखा है कि गिवन nth टर्म ऑफ एन सीरीज, किसी सीरीज की nth टर्म गिवन है। nth टर्म को आपने पढ़ा होगा बेटे, इसको हमने an से लिखा करते थे, ठीक है। जब ये an था तो n to n plus 2 लिखा है, ये लास्ट टर्म है n टर्म है सीरीज की। तो करें इस सीक्वेंस में इसकी फर्स्ट 5 टर्म को बताना। क्या करना? फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म का मतलब क्या निकालेंगे बेटे? a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3, a4 एंड a5। तो आप जैसे आपने यहां पर n की जगह 1 2 3 4 5 रखा है, ऐसे इसकी राइट हैंड साइड में जहां पर भी n रहेगा वहां पे 1 2 3 4 5 हम रखते चले जाएंगे। तो उस हिसाब से 1 + 2 ये कितना 3 हुआ बेटा, ये 2 × 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 3 × बेटा 3 + 2 कितना हुआ? ये 15 हुआ या नहीं? यस सर। 15 एंड सिमिलरली 4 × 4 + 2 24 बेटा एंड 5 × 5 + 2 35। ऐसे तो रहेगा ये, ठीक है। तो इस टाइप का आपका 1 to 6 क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन और देखने चाहो तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं बेटा है सिमिलर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही है कि इसकी जो nth टर्म है ये कुछ इस हिसाब से रखी है जिसकी पावर लगानी। ये बेटा आपका -1 to the power n - 1 -1 to the power n - 1 5 to the power n + 1। ये आपको गिवन है, तो यहां से बेटे आप क्या फाइंड आउट करेंगे? वही a1 × a3। तो अब आप यहां a1 जब रखोगे तो a1 क्या हो जाएगा बेटे n और इसकी पावर 1 - 1 इट बिकम्स 5 to the power 1 + 1। तो -1 to the power क्या हो जाएगा बेटा? 0। और समथिंग पावर 0 ऑलवेज 1। इज इट क्लियर? तो समथिंग पावर 0 becomes 1 × 5 square means 25। Similarly, I will find out question number 2 and -1 to the power 2 - 1 और 5 to the power 2 + 1। That means क्या हो जाएगा? -1 to the power 1 and 5 to the power 3। You can write also -5 to the power 3 रहेगा या -1 आपका ऐसे रहेगा। ये टर्म ठीक है। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर लेंगे बेटे a3 a4 एंड a5। होमवर्क में नोट कर लीजिए इसके लिए कि अगर आप इसको चाहो तो नोट करो तेजी से, किसी करना हो तो करो, किसी को समझ में आ जाओ तो आप करना नहीं तो मत करो, ठीक है। मगर इसके 2 पार्ट जो बचे हुए हैं ये हम ट्राई करके जरूर देखना। नेक्स्ट और देखो बेटे क्वेश्चन है सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द indicated term of the sequence in
एक्सरसाइज 7 to 10 7 to 10 के जो क्वेश्चन है उस टाइप के हैं कि उसके इंडिकेटर में उसके सामने इंडिकेट कर रखा है कि कौन सी टर्म है, क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 सेम है। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए या क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पहले बेटा, इट इज गिवन दैट an equals to n square upon 2 to the power n square upon, then find a7। साइज तो ऐसा ही a7 यानी कि आपको a7 तो यहाँ पर आप 7 कर देंगे और n प्लस पहले कितना बैठेगा 7 स्क्वायर 2 की पावर 7 जितना हो उतना कर दीजिए, चलेगा? यस सर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर बेटा 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, an equals to n into n minus 2 n to n minus 2 upon n plus 3। now you have to find beta a20। ठीक है, 20 निकालेंगे। a20 means n for 20 into 20 minus 2 upon 20 plus 3। now 20 into ये हुआ 18 अपॉन कितना हो जाएगा ये 23। 18 टू ये कितना होता है 360 अपॉन, तो इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पर आप देखिए बेटे, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच द सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 11 to 13। 11 to 13 में इन सीक्वेंस की क्या लिखनी है बेटे, हमें आपको और 5 टर्म्स लिखनी है। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये देख लेंगे इसको। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 it is given that a1 equals to 3, a1 you know first term and an equals to 3 a n minus 1 plus 2, ये लास्ट टर्म दे रखी है इस टाइप से for all n is greater than 1। n greater than 1 का मतलब ये कंडीशनल क्वेश्चन हो गया। कंडीशन ये दे दी क्योंकि n को 1 से कम नहीं लेना है या 1 भी नहीं लेना है, 1 से ज्यादा ही लेना है। ठीक है, अब 1 से ज्यादा लेंगे तो 1 से ज्यादा सबसे पहला नंबर 2 होता है। ठीक है, तो हम 2 से चालू होंगे और आगे 5 टर्म निकालेंगे। तो 2 लेंगे तो फर्स्ट टर्म बनेगी, 3 लेंगे तो दूसरी बनेगी, 4 लेंगे तो चौथी बनेगी, तीसरी बनेगी। सही है, 5 लेंगे तो चौथी बनेगी, फोर्थ बनेगी और 6 के लिए फिफ्थ। समझना है? तो आप a2 अगर निकालेंगे बच्चों तो a2 आपका 3 a2 minus 1 plus 2। ध्यान से देखिएगा, 3 a1 बचेगा और a1 की वैल्यू कितनी है 3 into बेटा 3 plus 2 9 9 2 11। ऐसे ही आप a3 फाइंड आउट करेंगे तो 3 minus 1 plus 2 it becomes 3 a2 बेटा plus 2 और a2 मेरे पास क्या है 11 plus 2 11 22 plus 2 24 means 24। ऐसे रखिए। यस सर, नहीं आया कुछ। ऐसे आप a4 निकालोगे, a5 निकालोगे एंड a6 3 होगा। कहाँ था ये 2 into 10 हाँ 11 33 34 35। ठीक है, अब आगे समझें। तो आपके लिए होमवर्क के लिए आपको रहेगा ये इसका a4 a5 एंड a6 निकालोगे, छोड़ोगे निकालो निकाल। ठीक है, छोटे क्वेश्चन खास नहीं है, बताया पेपर से कोई खास होकर लेना देना नहीं है। ऐसे ही इसके 12 13 क्वेश्चन 14 कोई पूछना हो तो पूछ निकालो।
जो आपको अगर लगता हो वो मिला 12 सर 14 फिबोनाची का मतलब क्या होता है? फिबोनाची ये कोई ऐसा कोई मैथमेटिशियन रहा है, उसका नाम है, ठीक है, उसके नाम पे सीक्वेंस का नाम दे रखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको लेके आप कंफ्यूज ना, ठीक है, डायरेक्ट है तो 14 ही करा दूं। देखो देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये लिखा है द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय सच टाइप 1 equals to a1 equals to a2 and an is given an minus 1 plus a n minus 2 where n greater than ऐसा n greater than 2 and hence also find out, hence find the value of an plus 1 upon an for n equals to 1 2 3 4 and 5। सबसे पहले बेटे यहाँ से कुछ फाइंड आउट करते हैं, an इक्वल टू an माइनस 1 और an माइनस 2 दे रखा है, एंड कंडीशन है n का लेना ग्रेटर देन, तो वी हैव टू स्टार्ट a3 इफ यू टेक n इक्वल टू 3 मिनिमम, ठीक है, यू कैन टेक n बेटे a3, so it becomes a2 3 minus 1 plus a 3 minus this a2 and a2 and a1 already given as 1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 plus 1 तो becomes ये a3 का समझ में आया। ऐसे बेटे आपके पास a4, अगर हम a4 लेंगे बेटे हम आपका, तो अगर आपने क्या किया हुआ है तो a4 का आपको हो जाएगा a4 माइनस का 1 और a4 माइनस a3 प्लस a3 में मिला हुआ है a2 और a प्लस a1, ठीक है, तो ये a4 आ, ठीक है। अब आप यहाँ पर बात चलिए इसकी, ये आपके पास आ गई है ऐसी चीजें, आपसे पूछा गया है कि ये निकालिए an plus 1 upon an, इसकी वैल्यू बताना है, एक बार n इक्वल टू 2 रखोगे, 3 रखो, 4 रखो और 5 रखो, तो बेटे आपके पास n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 2 3 4 5 की बात करेंगे, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे आप, तो 1 plus 1 upon a1 मतलब a2 upon a1 आ जाएगा, और a2 upon a1 की बात करें तो 1 upon 1 है, a1 ही, ऐसे आप बेटे a2 plus 1 upon a2 a3 upon 2 आ जाएगा, a2 और a3 मेरे पास क्या है, a3 2 का है यहाँ पे और ये 1 है, तो ये वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही आप क्या रखेंगे, n की प्लेस पे कौन रखेंगे बेटे a2 a3 upon a2 यहाँ पर सर ये a3 upon a2, ऐसे आप लोग डायग्राम में a4 upon a3 आ जाएगा, तो a4 की वैल्यू आप यहाँ से रख लेंगे एक बार, फिर a5 upon a2 आ जाएगा, a5 को यहाँ निकालो क्योंकि a5 मेरे पास नहीं है नहीं, तो आप कर लो अपने, तो इस हिसाब से ये एक्सरसाइज